रोज़ की वही प्लेन रोटी खाना, मैं क्या, बच्चे हो या घर वाले हो, सभी लोग बोर हो ही जाते हैं कि रोज़ की वही प्लेन रोटी बनना और खाना। तो आज जो मैं बना रही हूँ वो कुछ डिफरेंट बनाई हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो आज मैं मेथी की थेपला बनाई हूँ और किस तरीके से बनाई हूँ जिससे ये थेपला बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी है और ये पूरे दिन भी रह जाए तो इसी तरह ही सॉफ्ट रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने ये कुछ चीज़ें तैयारी कर ली थी। तो यहाँ पे मैंने मेथी को रफली चॉप कर ली हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा मतलब 2 चम्मच के बराबर बेसन ली हूँ। फिर यहाँ कुछ कटा हुआ मिर्ची, यहाँ पे काली जीरा, थोड़ी सी वेजिटेबल ऑयल और ये अजवाइन। तो अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो मिर्ची स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं 2 कटोरी के बराबर आटा ले रही हूँ क्योंकि मुझे उतनी ही बनानी थी इसलिए। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आपको कितनी बनानी है। तो अब मैं क्या करूँगी, जो चीज़ें मैं आपको दिखाई थी उन सारी चीज़ों को धीरे धीरे करके मैं ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ये अजवाइन को अपने हाथ में इस तरीके से मसल के ऐड कर रही हूँ। के बाद फिर मैं इसमें काला जीरा ऐड कर लूँगी। और ये जो मैं थेपला बना रही हूँ ये इतनी ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी कि आप ये पूरे दिन भर भी रख लोगे तो भी ये ना सूखेगी ना ख़राब होगी और ना ही ये कड़ी होगी, एकदम सॉफ्ट की सॉफ्ट ही रहेगी। तो बस जो चीज़ें मैं आपको दिखाई थी उन सारी चीज़ों को मैं इसमें ऐड कर ले रही हूँ। और ऐड करने के बाद मैं इन सारी चीज़ों को 5 मिनट के लिए बहुत अच्छे तरीके से मिलाऊंगी। तो मैं इसमें अपने स्वाद अनुसार थोड़ी सी नमक ऐड कर ले रही हूँ। तो आप इसमें डाल भी सकते हो और स्किप भी कर सकते हो अगर आप किसी सब्जी या एडिशनल के साथ खाओगे। उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ ये मसाला डाल रही हूँ। तो मैं इसमें ये मिक्स मसाला डाल रही हूँ। तो आपको जैसा मसाला पसंद आए आप वो मसाला ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ये वेजिटेबल ऑयल डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसकी वजह से ये थेपला बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। बस इन्हें मिला के बहुत अच्छी तरीके से हमें डो तैयार करना है। वो सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएगी तो हम जो रफली चॉप किए थे मेथी को, अब उस मेथी को हम इसमें मिला देंगे। तो आप चाहो तो इस मेथी को फ़ाइन चॉप भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे रफली चॉप ही की हूँ, ज़्यादा फ़ाइन नहीं की हूँ। तो बस इस मेथी के साथ मैं इस आटे को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद फिर मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक सॉफ्ट डो तैयार कर लूँगी। तो आप जिस तरीके से रोटी बनाते हो ठीक उसी तरीके से ही आपको आटे को तैयार कर लेना है। बस आप उसे ज़्यादा गीला मत करिएगा क्योंकि अगर ज़्यादा गीला करेंगे तो आपका ये थेपला सही से नहीं बन पाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए एक अच्छा सा डो तैयार कर लीजिएगा। और ये थेपला आप अपने बच्चे के लंच में भी दे सकते हो, अपने हस्बैंड के भी लंच में दे सकते हो। ये बहुत ही परफेक्ट है। तो देखिए मैं यहाँ इस डो को इतनी सॉफ्ट तरीके से मैं इसे गूंद ली हूँ। ना ये ज़्यादा टाइट है ना ज़्यादा ये नरम है, एकदम मीडियम है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए ढक के रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। उससे क्या होगा कि हमारा जो आटा है वो बहुत अच्छे तरीके से फूल भी जाएगा और हमें पता भी चल जाएगा कि हमारा आटा कितना सॉफ्ट हुआ है। तो मेरा यहाँ पे 15 मिनट हो चुका है। उसके बाद मैं अब ये थेपला को बनाने वाली हूँ। तो देखिए मेरा ये आटा इतना सॉफ्ट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इससे क्या होगा, जो हमारा आटा बहुत अच्छे तरीके से फूल चुका था वो सारी आटा बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी और एकदम एक बराबर टेक्सचर हो जाएगी। तो उसके बाद अब अपने अकॉर्डिंग आपको जितनी छोटी, जितनी मोटी, जितनी पतली बनानी है आप उसे अकॉर्डिंग गोली करके और एकदम ठीक रोटी की तरह भी इसे हल्का हल्का करके बेल लीजिएगा। तो जो मेरी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों तक भी इस तरीके से अलग अलग डिफरेंट तरीके से बनने वाली रेसिपी पहुंच सके। तो देखिए मैं यहाँ इतने पतले की शेप में मैं इस थेपला को बेली हूँ। तो चलिए अब इसे सेकते हैं। तो मेरा यहाँ तवा पहले से ही गर्म हो चुका था। तो बस हमें इसे रोटी की तरह या फिर पराठा की तरह अलट पलट करके इसे हमें पकाना है। जब ये पकने लगेगा थोड़ा थोड़ा तो आप इसमें वेजिटेबल ऑयल डालो या फिर घी डालो, आपको जो पसंद है आप वो ऐड कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वेजिटेबल ऑयल हेल्थ के लिए सही होता है। तो आप देख लीजिएगा।
तो बस इसी तरीके से हल्का हल्का देते हुए हम इसे सेकते जाएंगे। तो आप देख रहे होंगे कि ये थेपला कितनी अच्छी दिख रही है और ये हल्की हल्की एकदम फूल भी रही है और ये खाने में भी उतनी ही नरम लगेगी। तो जो प्रोसेस मैं आप लोगों को बताई हूँ बस उसी प्रोसेस से आप लोग भी बनाइएगा तो आप लोगों का भी ये थेपला एकदम परफेक्ट बनेगा। और ये थेपला आप लोगों का ना ही सूखने वाला है और ना ही ये कड़ा होने वाला है। आप इसे पूरे दिन भर के लिए भी छोड़ दोगे तो भी एकदम सॉफ्ट ही रहेगा। अगर आप इसे दिन में बनाओगे तो आप इसे रात में भी खा सकोगे। तो एक एक करके मैंने यहाँ पे इतनी सारी थेपला बना ली और ये थेपला तो मेरे घर वालों में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो उनकी डिमांड थी कि मैं ये थेपला को वीकली में 1 या 2 बार ज़रूर बनाऊं और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी थी। तो देखिए मैं आपको इस तरीके से मोड़ के दिखा रही हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट हो चुकी है। मेरे इतने मोड़ने के बाद भी ये थेपला नहीं टूटी। तो आप समझ जाइए कि ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है। तो आप लोग भी इसी तरीके से अपने घर पे ट्राई करिए। थैंक यू।